डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सर्व समाज को संविधान के जरिए रास्ता दिखाने वाला महानायक बाबा साहब आम्बेडकर को लोग आमतौर पर दलितों का मसीहा कहा करते हैं। सच यह है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर मानव मात्र के कल्याणक थे। जहां भी दबे कुचले समाज में उपेक्षित लोग हैं, उनके साथ उन्होंने सर्व समाज के लिए भी संविधान के जरिए एक रास्ता सुझाया। डॉक्टर आम्बेडकर ऐसे मनीषी हैं जिन्हें निरंतर ध्यान में रखने से समाज का कल्याण निहित है। डॉक्टर आम्बेडकर ऐसे मनीषी हैं जिन्हें निरंतर ध्यान में रखने से समाज का कल्याण निहित है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी जयंती पर याद करना औपचारिकता का अंग हो सकता है। असल में ऐसे महापुरुषों को याद कर हम स्वयं की चेतना जागृत किया करते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर भी ऐसे ही मनीषी हुए हैं जिन्हें निरंतर ध्यान में रखने से समाज का कल्याण निहित है। तभी तो आज़ादी के अमृत महोत्सव और अमृतकाल के प्रारंभ में उन्हें बार बार याद किया जा रहा है। इधर हाल के कई आयोजनों में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब का विभिन्न प्रसंगों में स्मरण किया है। वे कहते हैं कि लोग आमतौर पर बाबा साहब को दलितों का मसीहा कहा करते हैं। प्रधानमंत्री के मुताबिक सच यह है कि आम्बेडकर मानव मात्र के कल्याणक थे। जहां भी दबे कुचले समाज में उपेक्षित लोग हैं, उनके साथ उन्होंने सर्व समाज के लिए भी संविधान के जरिए एक रास्ता सुझाया। प्रधानमंत्री के इस कथन के आलोक में देखा जाए तो संविधान निर्माण में डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान ही है। संविधान की विशेषता ही ऐसी है कि किसी मुद्दे के पक्ष में बोलना हो तो उसका सहारा लिया जाता है और उसी मुद्दे के विपक्ष में तर्क देने के लिए भी संविधान की ही जरूरत होती है। ये तो सर्वमान्य संविधान की खूबी हुई। इसके साथ इस मसले से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आम्बेडकर साहब ने संविधान निर्माण में और उससे अलग भी दलित चेतना का व्यापक प्रसार किया। देखना होगा कि जिस संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वहां उनके कार्य में भी कम दिक्कतें नहीं थीं। फिर जिस पृष्ठभूमि से वे आए थे, बचपन से ही जिस सामाजिक उपेक्षा के शिकार हुए थे, उस कारण उनके मन में कटुता हो सकती थी। इसके बावजूद वे कहीं किसी भी जगह देश समाज के अन्य हिस्सों के प्रति कठोर से कठोर बात भी जिस सदाशयता से कहा करते थे, जिससे कोई नाराज भी न हो और बाबा साहब अपने उद्देश्य पथ पर बढ़ते रहें। देखा जाए तो आम्बेडकर को खुद छुआछूत की अमानवीय व्यवस्था का शिकार होना पड़ा था। इसी अनुभव के बूते उन्हें गांधी जी के विरोध तक जाना पड़ा। वे गांधी को आज़ादी के आंदोलन का सर्वमान्य नायक मानते रहे, लेकिन महात्मा नहीं। वे कहते थे कि गांधी जी छुआछूत का तो विरोध करते हैं, किंतु उस कथित ईश्वरीय व्यवस्था के साथ खड़े हैं जो उसकी जनक है। सही मायनों में आम्बेडकर का यही साफ संदेश है कि हिंदू धर्म अपने कुछ इसी तरह की सीमाओं के कारण प्रसार नहीं पा सका अथवा उसमें विसंगतियां शामिल रहीं। डॉक्टर आम्बेडकर ने बाद में इसी कारण बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। यह अलग बात है कि उनके जैसे नायकों से प्रेरणा लेकर हिंदू धर्म ने भी समयानुकूल बहुत क्रांतिकारी अनुकूलता दिखाई है। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने सामाजिक चिंतन में लगता है कि महान संत ज्योतिबा फुले के विचारों को अपने केंद्र में रखा। फिर राजनीतिक चिंतन में वे दलितों को उनके हक के लिए लड़ते रहे। याद करें तो 1920 से ही, यानी आज़ादी के 27 साल पहले ही वे इसके लिए सजग हो उठे। उन्होंने भारत में संविधान निर्माण पर किसी भी तरह की सोच से पहले दलितों के लिए अलग मतदान के अधिकार की मांग शुरू कर दी थी। गांधी जी दलितों को समाज का मुख्य अंग मानते हुए मतदान की व्यवस्था भी एक ही तरह की चाहते थे, इसलिए वे इसके विरोध में खुलकर गए। परिणामस्वरूप पूना पैक्ट का ऐतिहासिक समय आया जब दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हुई। समय समय पर उसमें कई सुधार के साथ शिक्षा और नौकरी सहित विभिन्न सदनों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। आज इस बात में कोई मतभेद नहीं कि यह बाबा साहब की पहल से ही हुआ है। प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर में दलितों के लिए संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से आई। ऊपर बौद्ध धर्म का उल्लेख किया गया है, परंतु ये तो बाद की बात है। विदेशी शिक्षा के दौरान भीमराव आम्बेडकर देखते रहे कि ईसाई मिशनरीज में भेदभाव नहीं है, इसीलिए वे प्रसार की ओर हैं। यही सावधानी पूर्वक समझना होगा कि इसके बावजूद सामाजिक चेतना के लिए वे ईसाई मिशनरीज नहीं, बल्कि ज्योतिबा फुले जैसे भारतीय संत से प्रेरणा लेते हैं। धर्म के आश्रय के लिए भी वे भारत जनित बौद्ध पंथ की ओर मुड़ते हैं। बाबा फुले ने बाल विवाह के विरोध के साथ विधवा विवाह का समर्थन किया था। तब बाल विवाह बहुत हुआ करते थे, दबे कुचले वर्ग में ये कुछ अधिक ही था। फिर फुले ने शिक्षा को पहली जरूरत बताई थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी जहां अवसर मिला, वे दलित समाज के लिए शिक्षा पर जोर देते रहे। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष का जब भी उन्होंने आह्वान किया, उसके पहले शिक्षा पर जोर दिया। उनका बहुचर्चित नारा रहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो। स्पष्ट है कि संघर्ष के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। एक शिक्षित नागरिक ही संघर्ष की सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। संक्षेप में फिर कहा जाए कि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को आज सम्यक रूप से समझने की जरूरत है। वह समझ ये हो सकती है कि उन्होंने दलित चेतना को पहली बार राष्ट्रीय स्वरूप दिया। उन्हीं के प्रेरणा से बाद के दलित नेताओं ने भी बड़ा आंदोलन खड़ा किया।
सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।